R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार लगातार आपको दिग्गज नेता हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चेयरमैन हो, लगातार आपसे मिलवा रहा है। लेकिन इस समय जिस शख्सियत के बीच में मेरी मौजूदगी है दर्शकों, मुझे लगता है इन्हें कोई इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उनके भाई कहें, और ऐसे में जो ग्राम पंचायत है वो ब्रह्मपुर है, जिसके सरपंच भी हैं, और ऐसे में जनता जनार्दन की बात करें तो हर किसी की जुबान पर लगातार मौजूदा प्रधान जी, वरिष्ठ समाज सेवी का नाम हमेशा जुबान पर रहता है। दर्शकों, अगर इस ग्राम पंचायत की बात की जाए तो चारों तरफ बेहतर व्यवस्थाएं, स्कूल हो या शिशी रोड हो या फिर ऐसे कार्य जो धरातल पर दिखाई देते हैं, वो सारे कार्य अहम तौर पर देखे गए और अहम तौर पर किए गए हैं। जी हाँ दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले भैया जी हमारे बीच मौजूद हैं। भैया का खुद इंट्रोडक्शन आपको सुनवाएंगे, और ऐसे में जो कायाकल्प भैया लगातार एक बीड़ा अपने ग्रामीणों का, अपनी जनता का उठा के चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। धन्यवाद जी, मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप देंगे। आपके इस माध्यम से पहले तो सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, मैं देवेंद्र शाक जी, ग्राम पंचायत ब्राह्मणपुर है, विकासखंड संदेश जनपद बदायूं है जी। और पार्टी में हमारे घर में जो छोटे भाई हैं जो विजय सिंह शाक, वो वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बृहद क्षेत्र के। जी, तो मैं यहाँ इस गाँव में प्रधान की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जी, और जितनी भी शासन से, केंद्र सरकार से हो, उत्तर प्रदेश से सरकार से हो, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, सीसी रोड हो, स्कूल हो, पार्क हो, अंत्येष्टि स्थल हो, जो भी है वो 100% इस गाँव में लोगों तक आई है। और बेहतर इस सरकार में, इस सरकार की कृपा से, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी की कृपा से, उनकी नीतियों से, जो सबसे निचले स्तर का आदमी है वो भी अब चैन में है, आवास में रह रहा है, उसके घर में बिजली है, राशन मिल रहा है, सभी तरीके की सुविधाएं लोगों को मिल रही है। गांव में रोड वगैरह एकदम बेहतर हैं, पानी जो पानी है पीने का, उसकी भी टंकी वंकी की व्यवस्थाएं जोरों पे चल रही है, टंकी बन रही है, सारी व्यवस्थाएं। गांव में लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। अब ये नहीं कह सकते आप कि ये मतलब गांव और शहर में कितना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। हमने एक पार्क बनाया है जिसमें झूले वूले लगे हुए हैं। तो पहले जब जाते थे, हम छोटे छोटे थे, शहर में जाते थे, मन चलता था यार मतलब ये हम झूला झूल लें, लेकिन आज हमारे बच्चे गांव में झूला झूलते हैं, सारे काम करते हैं। आपने धरातल से जुड़कर, जमीन से जुड़े इंसान है, खुद एजुकेटेड है, जो नक्शा आपने बदला है, बुजुर्ग हो, युवा हो, आपके प्रेरणादायी बने हुए हैं, और लगातार उनकी जुबान पर आपका नाम है। क्योंकि अब ये ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत के नाम से तो जानी जाती है, लेकिन जब यहाँ कोई भी इंसान या बाहर का बंदा आता है तो एक शहर जैसी फीलिंग उसे आती है। सर, इसके लिए हमने एक बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो अधिकारी हैं जी, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, और गांव के जो लोग हैं जी, उन सबसे मिल करके इसके लिए विशेष तरीके की हमने एक प्लान बनाया। एक गांव में जो जो चीज़ें क्या कम है और हम इसके लिए किससे बेहतर हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो भी धन आता है उसे हमने प्रयोग किया। मनरेगा से किया, माननीय विधायक दातागंज से पैसा लिया, उन्होंने भी कुछ पैसा लगाया, माननीय प्रमुख धीरज सक्सेना जी ने पैसा लगाया, माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने पैसा लगाया। तो मैंने ऐसा कोई दरवाजा छोड़ा नहीं कि जहाँ से हमें गांव को कुछ मिल सकता था। पूरी बात अपनी जनता की नहीं रही। जी जी, केवल जनता। मेरा कोई काम नहीं है, बच्चे उच्चे मेरे स्टेब्लिश हो चुके हैं, तो अब मेरा केवल और केवल अभिप्राय केवल जनता है। ये बस मैं अब जनता की एक गिनती वरिष्ठ समाज सेवियों में भी आती है, जो वर्षों से आप करते चले आ रहे हैं। हमेशा गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े की ऐसी कोई नौबत आती है तो उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता है। वो देवेंद्र शाक जी के आवास पर आते हैं और यहीं के यहीं सब कामों का निस्तारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर। अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस गांव से नाम मात्र के लिए, थाने में नाम मात्र के लिए शिकायतें जाती हैं, और कोई चली भी शिकायत गई तो उसके लिए हम लोग मिल बैठ के आपस में सुलझवा के यही निपटा। बिल्कुल, बहुत ही कम शिकायतें थाने में जाती हैं। सबसे कम मुकदमे इस गांव में लिखे जाते होंगे मेरे ख्याल से। बहुत कम लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं इस गाँव। सर, आप वो मुखिया हैं जो लगातार किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं सरपंच नहीं हूँ, मेरी पूरी जनता सरपंच है। देखिए, इसीलिए लोगों ने, मैं पहला चुनाव 2005 में लड़ा था,
तब से लोग हमें आशीर्वाद देते आ रहे हैं। अगर मैं लोगों के साथ छल कपट इस तरीके की कोई दुआबाई करूंगा या छुआछूत या इस तरीके से ऊंच नीच या पक्षपातपूर्ण फैसले करूंगा तो लोग ये प्रधानी की बात हटा के 2005 से लगातार सब प्रधान है। 2005 से अंदाजा लगा सकते हैं 2005 से दे रहे हैं। लगातार जनता का प्यार मिल रहा है और 2005 से देवेंद्र शाक्य जी लगातार इस ग्राम पंचायत का बीड़ा अपने हाथों पर उठा के चल रहे हैं। सर आपने खुद आप एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी पूरी एजुकेटेड फैमिली है, आपने स्कूलों का नक्शा ही चेंज नहीं किया, बच्चों को खाने पीने के इंतजाम अलग करा रखे हैं अपने स्कूल में। हाँ बिल्कुल, जो भी मीनू के हिसाब से जो कुछ है जी। वो उतना 100% मीनू का पालन होता है। अगर किसी दिन मंगल को खिचड़ी बननी है तो उम्दा खिचड़ी बनेगी और सही तरीके के हम मसाले ही प्रयोग करवाते हैं और तेल वेल जो उसकी व्यवस्था ये करते हैं, सब चीज़ ब्रांडेड ही खाते हैं। सर जनता का रुझान लगातार आपकी ओर है और रुझान ही क्या कहें, जनता आपकी है, आप जनता के हैं जी। और जनता फिर से बेताब होकर बैठी है कि जल्दी से नया स्टेशन आए और फिर से हम एक बार फिर नए उभरते हुए या फिर जो पुराने हमारे प्रधान हैं लगातार हमारे बीच में रहते हैं फिर से जल्दी से हम माला डालें, ऐसा लोगों की जुबान पर है। अब ये लोगों की मेहरबानी है, लोगों का प्यार है, हम 24 घंटे लोगों के लिए तत्पर हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं किसी भी तरीके की। मतलब ये हम ही नहीं, हमारा छोटा भाई जो दुर्विजय सिंह साहब क्षेत्रीय अध्यक्ष है, दोनों भाई मिल करके गांव की तो सेवा करते ही करते हैं। जब से हम पिछला चुनाव लड़े हैं लोकसभा का तब से पूरी बदायूं की लोकसभा की सेवा करते हैं, यहाँ से लेकर गुन्नौर तक रोज बिल्कुल सर, भागम भाग किसी की ये फैसला विपक्ष कहता है लगातार रोटियां सेकता हुआ नजर आता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो कहते हैं बीजेपी तो खा गई, प्रधानों को भी लूट गई, कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में, ढकोसले हैं, वादे लोभ लुभावन चलते रहते हैं। विपक्ष इस तरह की नारेबाजी करते हैं। देखिए हम